Hello everyone, welcome to my new video that is for array. So we have already covered the concept of array in class 11. So we will see what is an array. So array is a group of consecutive memory location with the same name and data type. Simple variable is a single memory location with the unique name and a type. But an array is a collection of different adjacent memory location. All these memory location have one collective name and type. So आपका continuous data memory location array कहलाता है, जो कि एक डेटा टाइप से एक नेम सिंगल नेम से you can hold the contiguous memory location in the memory. So the memory location in the array are known as element of an array. So जो डेटा जो आप डेटा एंट्री करते हो that is known as element of an array. So total number of element is called length. So उसको हम लोग length कहते हैं. So element of array is accessed with the reference to its point in array called index और subscript number. जो लोकेशन होता है वो हमारा कहलाता है array और subscript number और index. वो 0 से start होता है और आगे तक जाता है. So और उसमें जो हम डेटा एंट्री करते हैं वो कहलाता है element. Now we will see how we declare an array. Like regular variable, an array must be declared before it is used. So जो भी डेटा टाइप जैसे C++ में आप जो भी डेटा यूज करते हैं उसका टाइप आपको बताना मस्ट होता है. सेम एरे भी एक फंडामेंटल डेटा टाइप होता है, कैर, इंट, फ्लोट, और एक डिराइव डेटा टाइप होता है जो कि डिपेंड करता है फंडामेंटल डेटा टाइप पे. तो एरे इज योर डिराइव डेटा टाइप जो कि डिपेंड करता है फंडामेंटल डेटा टाइप पे. So like regular variable, array can must be declared before it is used. जब इस array को use करना है, just before आपको उसको initialize करना होगा. So a typical declaration और C++ में same है. Type followed by array name and within square bracket you have to define the size and in last you have to put a semicolon. So type is a valid type like int, char, float आप दे सकते हैं. नेम इज वैलिड आइडेंटिफायर. आप कोई भी नाम देंगे. वैलिड आइडेंटिफायर मतलब कि वो आपका कीवर्ड नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए नेम में, डॉट नहीं यूज करना है. जो रूल है आइडेंटिफायर का वही आइडेंटिफायर के रूल्स इसमें भी यूज होंगे. सो एलिमेंट फील्ड which always enclosed in square bracket specify how many of these element of array has contained. आप कितना एलिमेंट लेना चाह रहे हैं, कितना साइज डिफाइन करना चाह रहे हैं वो आप बताएंगे जो कि होगा स्क्वायर ब्रैकेट में. Now see explanation. Int followed by name of the variable within square bracket size और यहाँ semicolon लगेगा. तो base type int है, name of the array num है और size of array है वो है 6. Now we will see what are the advantages of array. Array use करते हैं तो क्या क्या advantages है. Array can store a large amount of value with a single name. एक सिंगल, जैसे आप पहले जब array का इनिशियलाइज नहीं करते हैं, आपको अगर 5 वेरिएबल्स लेना कहा जाए तो आप इंटीजर टाइप तो आप लिखेंगे int a b c d या int num1 num2 num3 num4 num5. इट्स अ लेंदी प्रोसेस. सो एक सिंपल सिंगल आप नेम के साथ आप लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं. सो एरे आर यूज टू प्रोसेस मेनी वैल्यूज इजीली एंड क्विकली. ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को इजीली और क्विकली प्रोसेस कर सकता है. एक लूप के थ्रू उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, एक लूप के थ्रू हम लोग उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उस पर कोई भी फंक्शंस कर सकते हैं. द वैल्यू स्टोर इन एरे कैन बी स्टोर्ड इजीली और सर्च प्रोसेस भी उस पर इजीली अप्लाई होता है. द सर्च प्रोसेस कैन बी अप्लाइड ऑन एरे इजीली. नाउ सी वी विल एग्जांपल एक प्रोग्राम के थ्रू
एरे 5 का डिक्लेयर किया है, जिसमें आप देखिए एलिमेंट नंबर 0 से स्टोर किया है। 0 में 10, 20, 2 में 30, 3 में 40, एरे 4 में 20 एंड द सी आउट किया कंटेंट्स ऑफ द एरे यार। तो एरे को डिस्प्ले करने के लिए वी हैव टू यूज फॉर लूप। इंट एन इक्वल, चूंकि सबस्क्रिप्ट नंबर 0 से शुरू होता है इसलिए एन इक्वल टू 0, एन लेस देन 5, एन प्लस प्लस, सी आउट डबल कोटेशन में एरे एन जो कि 0 बताएगा, स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे, और एरे एन ये आपका बताएगा जो एरे का एलिमेंट्स है। सो आउटपुट विल बी लुक लाइक दिस एरे, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में 0, यहाँ पर n है तो फर्स्ट टाइम n 0 है तो यहाँ 0 दिखाएगा, और उसका जो एलिमेंट है वो 10 है, सेकेंड टाइम ये 1 प्लस n प्लस प्लस हो रहा है तो ये +1 हो गया, 1 दिखाया। सेकेंड एलिमेंट 20 है, 20 दिखाएगा। एरे 2 तो ये 30 दिखाएगा, फिर प्लस 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 हुआ तो ये 3 हो गया, 3 में 40 है, 40 दिखाएगा, प्लस प्लस तो 20 दिखाएगा। Now we will see the types of arrays. Generally आप बहुत जगह देखेंगे 2 types of array, single dimensional array and 2 dimensional array. But एक और है that is multi dimensional array. तो you can define the 2 types of array, single dimensional and 2 dimensional. आप multi dimensional भी define कर सकते हैं। Now what is one dimensional array? One dimensional array is one in which one subscript or index specification is needed to specify a particular element of array. So array में एक particular size आपको बताना पड़ेगा जो कि आपका subscript होगा, उस size आपका size of array define करेगा, और जो डेटा स्टोर होता है दैट इज आइदर रो और कॉलम वाइज। डिक्लेरेशन सेम जो अभी हम लोगों ने देखा, डेटा टाइप, array name, within square bracket we have to define the size of array. So int num 10, ये num नाम है, that is a type of integer array, arrays of integer, और size है 10, और ये सबस्क्रिप्ट नंबर होगा 0 to 9. So array ये that is the example of 2 dimensional array. 4 rows and 3 columns, इस तरह से 4 rows and 3 columns mean it will take 12 characters. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हर एक में 3 एलिमेंट लेगा। तो इसके लिए 2 लूप चलेगा। फॉर i इक्वल टू 0, i फर्स्ट वाला 4 है तो i लेस देन 4 i प्लस प्लस, और सेकेंड वाला जो 3 है दैट इज n इक्वल टू 0, n लेस देन 3 n प्लस प्लस। एरे स्क्वायर ब्रैकेट ये i और फिर n, एरे ऑफ i ऑफ n, इसमें दोनों देना पड़ेगा i और n। तो 0 0 1 0 1 ये प्लस होता जाएगा। देखिए ये नेस्टेड फॉर लूप से चलता है तो पहले ये तीनों को कंप्लीट करेगा, उसके बाद ये प्लस प्लस होगा तो फिर ये तीनों को दिखाएगा। तो इस वे में ये 2 डायमेंशनल एरे में डेटा स्टोर होता है। नाउ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है? दिस इज द सबस्क्रिप्ट नंबर, और ये नम ऑफ 0 में नंबर स्टोर है। देखिए नम ऑफ 9 तक, अगर 10 का एरे था तो ये 0 to 9 तक होगा, और जो एलिमेंट्स स्टोर किए हैं, सपोज यू हैव एंटर्ड दिस टाइप ऑफ डेटा, तो ये डेटा स्टोर होता है। सो स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ लोकेशन, टोटल मेमोरी इन द बाइट्स इन एरे ऑक्युपाइज size of array equal to size of array into size of base type. So 10 आपका एरे है और साइज इसका इंट है, इंटीजर अगर लिया है तो 2 है, तो इसमें हमारा साइज हो जाएगा 20 बाइट्स। So 2-dimensional array, a 2-dimensional array, an array in which each element is itself an array. 2-dimensional array में datas are stored either row and column wise. तो इसमें जो एंट्री होता है वो होता है 0 0 0 1 0 2, फिर 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 3 0 3 1 3 2. So this is the number of rows and this is the number of columns. और कितना एलिमेंट होगा? तो एलिमेंट विल बी m into n, मतलब नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर आप यहाँ पर 4 into 3 है तो इट विल स्टोर 12 एलिमेंट्स, ये 12 एलिमेंट्स स्टोर करेगा। नाउ एग्जांपल 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक एरे है जिसमें डेटा, ये 2 डायमेंशनल एरे से इसमें डेटा जाएगा। ये पहले देखिए लेस देन 3 है, ये 3 होगा,
और उसके बाद पहले ये दिस इज फॉर रोज एंड दिस इज फॉर कॉलम्स। तो पहले रो होगा, उसमें कॉलम्स का एंट्री होगा, तब फिर कॉलम प्लस प्लस होगा, फिर कॉलम सेकंड कॉलम जाएगा, फिर ये इस लूप में आएगा, इसमें एंट्री करेगा, फिर प्लस प्लस करेगा। सो द एलिमेंट ऑफ 2 डायमेंशनल एरे विल बी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो इस तरह से देखिए इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। So total number of bytes is equal to number of row into number of column into number of size in bytes. So cat 2 3, तो ये इस तरह से आपका डेटा एंट्री इसमें एलिमेंट्स में होगा। Now multi-dimensional array. The third type of array is called multi-dimensional array. An array with dimensional more than 2, the maximum limit of an array compiler dependent. The maximum limit of array is compiler dependent. ये compiler पे depend करता है इसका maximum limit. Declaration, data type, name और within square bracket आपको size define करना है। Array of 3 or more dimensional are not often used because of huge memory required. मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे, यू हैव टू डिफाइन देयर 2 टाइप्स ऑफ एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे इन विच डेटाज आर स्टोर्ड आइदर रोज एंड कॉलम्स वाइज, और 2 डायमेंशनल एरे जिसमें डेटा बोथ रोज एंड कॉलम वाइज स्टोर होता है। और इसमें चूंकि ये मल्टी डायमेंशनल एरे है, ये इसके मेमोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ये ज़्यादा यूज नहीं होता है। सो एग्जाम्पल देखिए 0 0 0, ये 3 का बना हुआ है, 3 2 3, तो पहले 3 3, इसके बाद इसमें डेटा एंट्री 3 3 3, इसमें डेटा 3, फिर इसमें 3 2 और फिर 3, और इसको इस डिस्प्ले करने के लिए 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0, इस तरह से इसमें एंट्री होगा और ये फिर डिस्प्ले करेगा। नाउ एरे इनिशियलाइजेशन किस तरह से होता है मल्टी डायमेंशनल का? C++ provide the facility of array initialization at the time of declaration. The general form of array initialization is data type, array name, size 1, जहाँ तक जाना है, और उसके बाद वैल्यू लिस्ट। सो ये दैट इज द प्री डिफाइन एरे। प्री डिफाइन एरे को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो डेज ऑफ मंथ 12 और विद इन कर्ली ब्रेसेस यू हैव टू राइट, दो जितना ये लिए हैं उतना नंबर्स आपको लेना है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करके सेमीकोलन लगाना है। सेम विथ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का हमारा डेटा टाइप है कैर, कैर स्ट्रिंग विद इन स्क्वायर ब्रैकेट यू हैव टू डिफाइन द साइज एंड सिंगल अल्फाबेट है तो सिंगल कोटेशन में डालेंगे और बैकस्लैश 0 लगा के इसको टर्मिनेट करेंगे। The string is terminated with a special, that is backslash, special character that is called null character and that is backslash 0. 2D array कैसे डिफाइन होगा? 2D array can also be initialized in the same way. आपको इसका साइज बताना है और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट आपको लिखना है साइज 4,2, 4 है तो ये 4 रोज और 2 कॉलम्स, तो आपको 4 रोज 2 कॉलम्स जैसा डेटा लिखना होगा और लास्ट में सेमीकोलन लगाना होगा। Now unsized array initialization. C++ allows to skip the size of array in an array initialization statement. C++ automatically creates an array big enough to hold all the initializer present. ऐसे करके आप char followed by variable name स्क्वायर ब्रैकेट ब्लैंक रख दीजिए, फर्स्ट स्ट्रिंग रख दीजिए, ये ऑटोमेटिकली इसको इनिशियलाइज कर लेगा जितना स्ट्रिंग है। So you skip the size, you must give the list of initializer so that C++ can calculate the size of array. Int वेरिएबल नेम स्क्वायर ब्रैकेट अगर आप ब्लैंक रख देंगे उसके बाद डेटा रख देंगे तो भी वो एक्सेप्ट करेगा, वो जितना इसका साइज है उसके अकॉर्डिंगली वो साइज क्रिएट कर लेगा। इंट क्यूब अगर आप ये ब्लैंक छोड़ दिए तो भी ये क्लियर है कि ये 3 और 2 का है, तो 3 आपका रोज है और 2 कॉलम्स है, तो यहाँ पर वो 3 का इनिशियलाइजेशन कर लेगा। दैट इज ऑल्सो दिस वे यू कैन ऑल्सो इनिशियलाइज द एरे। Now string is a set of characters. So string
C++ डोंट हैव स्ट्रिंग डेटा टाइप, जैसे जावा के पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है, C++ के पास नहीं है। सो स्ट्रिंग डेटा टाइप को सिंगल डायमेंशनल एरे में हम लोग ट्रीट करते हैं। अ स्ट्रिंग एज अ कैरेक्टर एरे टू टर्मिनेट इट बाय नल कैरेक्टर दैट इज \0, इसका इनिशियलाइजेशन होता है इस तरह से। और अगर 2 डायमेंशनल एरे में है तो इस ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट छोड़ दीजिए, उसके बाद इसमें आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो शॉर्टिंग भी आप एरे को कर सकते हैं। शॉर्टिंग मीन्स टू अरेंज द डेटा आइदर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये 2 वे में शॉर्ट होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।